Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you dear students from the DRDO. Yes, once you will go to the official website of drdo.gov.in, तो यहाँ in the career section आपको दिखाई देगा the advertisement which is talking about advertisement for the award of Junior Research Fellowship 2025 at CVRDE चेन्नई. लास्ट डेट अप्लाई करने की है 19 अगस्त. ठीक है, और यहाँ लिखा है जो पोस्ट है वो GRF या फिर रिसर्च एसोसिएट की है. एप्लीकेशन एडवर्टीजमेंट जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा और ये एप्लीकेशन अभी ओपन है. ठीक है, और यहाँ इन्होंने लिखा है लिंक, मतलब यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो दिस एडवर्टीजमेंट विल बी ओपन. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन. व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल CVRE? तो कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, तो विच इज CVRDE, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ओके, here they are going to recruit for the junior research fellowship 2025 year. तो let's check it out here क्या है. Yeah, so here number of vacancies and here students 9. GRF की पोस्ट है. मैकेनिकल इंजीनियर BTech विद फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास हो विद वैलिड गेट स्कोर कार्ड, या फिर अगर मास्टर्स हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो. ME MTech विद फर्स्ट डिवीजन बोथ एट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल. तो अगर आप मास्टर्स की बेसिस पे करते हो तो गेट स्कोर कार्ड नहीं चाहिए. अगर आप अपनी ग्रेजुएशन BTech की बेसिस पे करते हैं तो वैलिड गेट स्कोर कार्ड चाहिए होगा, किसी भी ईयर का चल जाएगा. नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 है. रिनोमरेशन और टेन्योर रहेगा. 37,000 पर मंथ. कंसोलिडेटेड स्टाइफंड है या कंसोलिडेटेड फेलोशिप एम्यूलमेंट है. इसके अलावा HRA मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिलेंगी. फेलोशिप इज इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years एंड इट कैन बी एक्सटेंडेबल. ठीक है, फिर यहाँ थोड़ा और अगर हम देखें तो इट इज मेंशन हियर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग. नंबर ऑफ वैकेंसीज 2, 1 और 2. कैंडिडेट्स इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? तो यहाँ पे भी आपके पास BTech या फिर ME MTech. देखो बात वही है, या तो बैचलर्स हो या फिर मास्टर्स हो. बैचलर्स है तो गेट स्कोर कार्ड के साथ, मास्टर्स है तो विदाउट गेट स्कोर कार्ड अप्लाई कर सकते हो. इन सब में यही रूल रहने वाला है और आपके लिए ड्यूरेशन भी इन्होंने बताया है 2 year का. एज रिलैक्सेशन के लिए यहाँ लिखा है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 28 ईयर. 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. इंडियन नेशनल होने चाहिए. हाउ टू अप्लाई देखिए यहाँ मेंशन किया गया है. ठीक है, यहाँ लिखा है द फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म, जो यहाँ लिखा है अलॉन्ग विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स. यहाँ इन्होंने नीचे फॉर्म भी लगाया है, वो फॉर्म आपको यहाँ पे इस फॉलोइंग एड्रेस पे आपको सेंड करना होगा. GRF रिक्रूटमेंट 2025 करके, या फिर ठीक है एप्लीकेशन फॉर्म विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन द PDF फॉर्मेट कैन बी सेंड टू द ईमेल. तो यहाँ जो भी दोनों में से किसी भी फॉर्म में आप जो है भेज सकते हैं. अच्छा, कैसे होगा सिलेक्शन? तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू एट CVRDE अवार्डी. तो डेट, टाइम और वेन्यू ऑफ द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी डायरेक्टली इंटीमेटेड टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट. तो अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बिहाफ पे सिलेक्शन हो जाता है, वेयर यू नीड टू मेंशन योर गेट स्कोर कार्ड एज वेल एज यू नीड टू मेंशन योर BTech स्कोर, तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस के लिए, जहां रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा उसी सेंटर पे CVRD में ही होगा. ठीक है, आपको वहां पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे. एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू रिटन टेस्ट ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कंडक्टेड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट या फिर टेस्टिमोनियल. तो पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा. ठीक है, सॉरी, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा. कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम रिटन टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड इंटरव्यू एट CVRDE ऑन द सेम डे. ही आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब उसी दिन इंटरव्यू हो जाएगा. कैंडिडेट मस्ट कम प्रिपेयर टू ओवरस्टे फॉर अ डे और टू टू कंप्लीट द प्रोसेस. ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने यहाँ बता दिया है. BTech की बेसिस पे है, जहाँ लिखा है रिटन टेस्ट होगा, और बस यही लिखा है. ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस मेंशन किए गए हैं. यू कैन चेक दीज जनरल इंस्ट्रक्शंस. इसके अलावा यहाँ इन्होंने इंपॉर्टेंट ईमेल और कॉन्टेक्ट नंबर भी मेंशन किया है. फेलोशिप है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप है. अगर आपका इंटरेस्ट है रिसर्च फील्ड में तो यू कैन ट्राई विद दिस वन. यहाँ मेंशन भी किया, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैंने आपको दिखाई थी. नो अलाइड और इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन इज एक्सेप्टेबल. सिमिलरली ME MTech डिसिप्लिन रिलेवेंट टू देयर, मतलब आपको जो बोला है वही चाहिए. BTech है तो BTech, ME MTech है तो ME MTech. इसके अलावा कोई और अप्लाई नहीं कर सकता है. Only candidates apply within the due date will be shortlisted and intimated for the further written test. तो लास्ट डेट इसकी 19 अगस्त है, उससे पहले पहले आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं. DRDO की डिफरेंट लेबोरेटरीज में आपकी कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है, ये इन्होंने मेंशन किया है.
सिलेक्शन प्रोसेस आपको समझा दिया है, और यहाँ ये फॉर्म मेंशन किया गया, ये फॉर्म आपको फिल करना है, उसको सेंड करना है, वहाँ मेंशन मेल आईडी पे भी भेज सकते हो और आप पोस्ट भी कर सकते हो, दिस इज मेंशन हियर। ठीक है, ये आपको फॉर्म फिल करना है। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट विच आई शो यू बेटा। यहाँ आप जब जाएंगे तो यहाँ ऑप्शन आपके पास आएगा एप्लीकेशन फॉर्म, एडवर्टीजमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म दोनों यही है, आप इसको फिल कर सकते हैं। 19 अगस्त से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, स्टे कनेक्टेड टू दिस यूट्यूब चैनल एंड यस डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। अगर आपको लगता है ये आपके लिए हेल्पफुल है, ये आपके फ्रेंड्स के लिए, तो श्योरली उन लोगों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।